कार्बोनेट में जाते ही नाइट्रेट बढ़ जाता है, मतलब +1 हो गया -1 चलो सर, आई कर रहे हैं। ह्यूमन आई इस बार पेपर में आया था। कौन कौन से पार्ट का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ होता है। कॉर्निया सबसे पहले मैंने बताया था मेम्ब्रेन की तरह होती है, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। जैसे कॉपी पे कवर चढ़ा देते हैं, ऐसे आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। ये क्या करती है, ज़्यादातर रिफ्रैक्शन इसी पॉइंट पे होता है, और लाइट जितनी भी जाती है कॉर्निया से ही जाती है, और बल्जिंग आउट होता है ये ना, ये जो बाहर की तरफ निकलता हुआ। फिर एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये आई के हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिए, एक लेंस, ये कॉर्निया हो गया बाहर, ये लेंस हो गया, और ये रेटिना हो गया। इन दोनों के बीच में जो हो ये होता है इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, फ्लूइड है जो कि आई लेंस और कॉर्निया के बीच में, वाटरी फ्लूइड है, डस्ट से बचाता है, रिफ्लेक्टिव मीडियम की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज आई बॉल। डायग्राम ये है, पेपर में डायग्राम भी आया था। आई बॉल के बारे में, स्फेरिकल है। आई बॉल क्या है, स्फेरिकल है, डायमीटर 2.3 होता है। आइरिस क्या होता है, जो हमारी आँख में जो कलर पार्ट होता है ब्लैक वाला, हमारी आँख में दो सर्कल होते हैं ऐसे, ये आइरिस होता है, और अंदर वाला प्यूपिल होता है। प्यूपिल हमेशा ब्लैक होता है, और ये ओपनिंग होती है। हमारी आंखों में जितनी भी रोशनी जाती है वो इसी के थ्रू जाती है, बाकी इस जगह से कहीं से नहीं जाती। आइरिस इसके साइज को कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा करता रहता है। ठीक है, आइरिस क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है। आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है। तो कलर डायफ्रैगम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस आइरिस होता है। जितनी भी लाइट आती है उसको कंट्रोल आइरिस करता है, छोटा बड़ा करके। इट गिव्स कलर टू द आइज। इट कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट प्यूपिल। प्यूपिल वही अभी पीछे बताया जो छेद होता है, ओपनिंग ऑफ द आई। ठीक है, एंट्री गेट भी है ये, एंट्री गेट है, होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। लाइट एंटर्स द आई थ्रू प्यूपिल, ब्लैक इन कलर। और इसका साइज कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय आइरिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है ये, प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस किसके साइज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज आई लेंस। आई लेंस के बारे में ध्यान रखना है, कौन सा लेंस है हमारी आंखों में, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, इसका एक और नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस ही होता है ना। ये लाइट को इकट्ठा कर देता है, और जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर याद रखना, नेचर इमेज का क्या है, रियल और इन्वर्टेड। कहाँ बनती है, रेटिना पे। सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को उसकी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, और लेंस को उसकी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, आई को, लेंस को एकदम होल्ड दी आई, लेंस लेंस को होल्ड करके रखते हैं। और दूसरा फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। जैसे हम आंखें पतली छोटी बड़ी करके नहीं देखते किस चीज़ को क्लियर, तो वो सीलियरी मसल्स रिलैक्स और वो हो रही होती हैं, तब फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है। विट्रस ह्यूमर मैंने पीछे ही बता दिया, आई लेंस और रेटिना के बीच का, लेंस और रेटिना के बीच का जो फ्लूइड है उसे क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। आई लेंस और रेटिना ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड होता है, शेप को बनाने में मदद करता है, और रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना क्या, मेम्ब्रेन होती है आई के पीछे जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। इमेज स्क्रीन की तरह काम करता है, यहाँ पे जो है इमेज बनती है। इसके पास दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल लाइट सेंसिटिव होते हैं, कोन सेल कलर सेंसिटिव। इसके लिए लाइट एक्स्ट्रा चाहिए होती है हमें, लाइट एक्स्ट्रा लाइट होगी तभी काम करेगा। यहाँ पे लो लाइट में भी काम करता है ये, क्योंकि इसमें कलर नहीं दिखते। ठीक है, जानवर वगैरह की आंखों में ये ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है, और अंधेरे में भी दिख जाता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व, ये नर्व है जो मैसेज को रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट होता है जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिलती है। सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके, ठीक है ना सर, इसी स्पीड में करना पड़ेगा हमें। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, तो हमारा रिवाइज ही हो सर बेटा, है ना। अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ऑप्टिक नर्व और रेटिना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और जब यहाँ पे इमेज बनती है तो मतलब अगर यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो कोई भी इमेज नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी मैसेज नहीं जाता ब्रेन को, और यहाँ पे जो है रोड सेल और कॉन सेल होते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब हमारी आँख कितना किसी चीज़ को देखने में एडजस्ट कर सकती है। हम नियर बाय कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक, और दूर कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। तो ये रेंज ऑफ विजन होती है हमारी। और जो एक ही लेंस हमें यहाँ भी दिखा रहा है और एक ही लेंस हमें वहाँ दिखा रहा है, तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन,
कि हमारी आई उस आई लेंस की फोकल लेंथ को कितना एडजस्ट कर देती है। ठीक है, तो जब हम पास देखते हैं, जब हम दूर देखते हैं तो क्या क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, फिर भी पास जब हम देखते हैं तो क्या होता है, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, आई लेंस पतला हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो हमें पास की चीज़ें दिखती है। रटने वाला सौदा है, नहीं भी करोगे तो ठीक है, इतना ज़रूरी है नहीं है। ये रिलैक्स हो जाती है सीलियरी मसल, यहाँ पे आई लेंस जो है पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। थिक मोटा है ना, वहाँ थिन पतला हो रहा है। मुझे भी पता लगा बोल दिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ विजन हमारे को 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद साइज ऑफ प्यूपिल, अगर हम जैसे धूप से एकदम से कमरे में आते हैं तो एकदम से हमें दिखता नहीं है ना, जब हम धूप से कमरे में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धूप से एकदम से कमरे में आते हैं तो दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब हम धूप में होते हैं तो हमारा जो प्यूपिल होता है, आइरिस जो है प्यूपिल के साइज़ को छोटा करते हैं, क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है, हमें चाहिए रोशनी कम, तो क्या करता है उसके साइज़ को छोटा कर देता है ताकि रोशनी कम आए। अब एकदम से जब आप कमरे में आते हो तो रोशनी तो साइज़ से छोटा ही है, लेकिन रोशनी हो गई कम, तो इसीलिए दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ये आप कभी भी देख सकते हो, शीशे में देखना, धूप में जाके देखना और कमरे में आके देखना, ये देखो ये आइस का इतना फ़र्क होता है, ये कमरे में है और ये सॉरी ये धूप में है और ये कमरे, और ये तो कम छोटा दिखा है इसलिए और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्या होता है ऐसे, ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं इसके। MCQ कैसे भी पूछ सकता है, MCQ का तो कैसा कहीं से ही बना लो, मैंने टेस्ट में वो PDF में वो वीडियो में जो ऐप में जो क्वेश्चन पेपर नहीं है टेस्ट पेपर, मैंने सारे क्वेश्चन MCQ बना रखे हैं उसमें सारे, मतलब आप समझ रहे हो MCQ कुछ भी बनाया जा सकता है MCQ, कहने का मतलब है। तो MCQ किसी भी चीज़ को आप MCQ बना सकते हो, ये नहीं होता कि छोटा क्वेश्चन है कि बड़ा क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ को MCQ बनाया जा सकता है, मैंने खुद सारे बना रखे हैं। ठीक है, तो रॉड सेल और कोन सेल, रोड सेल ये तो हम कर चुके हैं, लाइट सेंसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ विजन, ये भी कर चुके हैं, इन्फिनिटी और 25। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये ध्यान रखना है, 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखता। ठीक है, कैन नॉट सी नियर, पास नहीं दिखा, इसमें क्या है, कैन नॉट सी फार, इसमें दूर नहीं देख सकते। प्रेसबायोपिया में क्या है, नॉट नियर नॉट फार, दोनों जगह नहीं दिखता। ठीक है, गलत लिख दिया ना, कैन नॉट सी फार गलत लिख दिया, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता और हाइपरमेट्रोपिया में कैन नॉट सी नियर, पास का नहीं दिखता। इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, कनकेव लेंस, और इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, है ना, नियर साइटेडनेस, और इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। और इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों यूज़ होता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे नीचे कौन सा यूज़ होता है, पास देखने के लिए कौन सा होगा, कन्वेक्स, और ऊपर वाला कौन सा होता है, कनकेव। इसमें जब इसका जो चश्मा बनता है ना वो दोनों होते हैं, नीचे वाला कन्वेक्स होता है पास देखने के लिए, ऊपर वाला कनकेव होता है दूर देखने के लिए। ध्यान रखना कौन सा ऊपर कौन सा नीचे होता है, ये तो यहीं से पता लग जाएगा आपको, पास के लिए ये, दूर के लिए वो। ठीक है, तो इसका रीज़न है कि मायोपिया क्यों होता है। ठीक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी, बट जो याद कर सके, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाती है लेंस की, और आई बॉल लंबा हो जाता है, सीलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं करती, यहाँ पे सीलियरी मसल्स वीक हो जाती है, आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, रटने वाला सौदा है, रट लो, जितना रटा जाए रट लेना। नेक्स्ट इज मायोपिया। हाँ, ये सब वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, पास का दिखाई देता, दूर का दिखाई नहीं देता, इससे ठीक हो गई, सब सेम है, मैंने ओवरव्यू दे दिया इसमें ना, एक ही जगह सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है। ऐसा होने से लगता तो है बड़ा है, लेकिन जब सामने दिखता है ना कि एक एक बार आ रहा है तो तसल्ली भी होती होगी कि चलो और याद नहीं करना
इसमें 2-3 बार हो गया चीज़ है, वो एक्चुअली जब समझा रहे होते हैं ना, तो समझाते समझाते बार बार रिपीट हो रही चीज़ें, तो ये डायग्राम देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कैसे करेक्ट। देखो मैंने उस पहले भी बताया था आपको कि कोई भी आई है जब हम लेंस से देखते हैं ना, वो आँखों को तो ठीक करता नहीं है, वो क्या करता है, बस हमारी ही एबिलिटी को यूज़ करके हमें सही काम कर देता है ना। जब हमें पास की चीज़ दिखाई देती और दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, तो वो लेंस लगाने से होता क्या है, दूर की चीज़ को पास कर देता है लेंस। भाई पास तो मुझे दिखता है ना, तो वो दूर की चीज़ को पास ले आता है, समझ गए। लेंस आँख ठीक नहीं करता, वो बस उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वहाँ ले आता है जहाँ से आप देख सको उसे, ठीक है। और इस चीज़ का न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है, ध्यान रखना, है ना। ये आपको रटना भी नहीं पड़ा होगा जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये सब चीज़ें, समझ में आ गया। है ना। समझने वाली चीज़ें तो हमेशा रहती हैं, फिर वो दिक्कत नहीं होती है। डायग्राम थोड़ा सा रटना पड़ेगा, देख लेना भाई, ठीक है। कि देखो ये दूर की चीज़ इसको दिखाई दे रही है ना, लेकिन पास की चीज़ नहीं दिख रही। तो जब हमने लेंस लगाया तो लेंस ने क्या किया, पास की चीज़ को दूर इमेज बना दी और मैंने इसको देख लिया, समझे। यही हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, इसको देखो, पास का तो दिख रहा है सही, लेकिन इसको दूर का नहीं दिख रहा। तो जब इसको दूर का नहीं दिख रहा, तो मैंने जब लेंस लगाया तो इसने दूर की चीज़ की इमेज यहाँ बना दी, पहले जहाँ इसे दिख रहा था, यहाँ से इसने देख लिया, ठीक है। वो उसको वहाँ ले आता है जहाँ पे एक तो काम कर रहा है ना, दो चीज़ों में से जो काम कर रहा होता है, इमेज को वहाँ ले आता है वो। और न्यूमेरिकल में यही ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल हमने कर चुके हैं। ये तो पावर है, पावर से फोकल लेंथ निकालनी, रेसिप्रोकल कर दिया बस सीधा, ठीक है। साइन कन्वेक्स का पॉजिटिव, कनकेव का नेगेटिव, पावर का भी साइन वही रहता है। साइन सुइन तो बेसिक हो गया, आपकी छोटी मोटी बात हो गई अब आपके लिए, है ना। S7 अडेप्टर रहेगी पावर की, लेकिन फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल, देख लो इसका। इसके न्यूमेरिकल में करना क्या है, बोलता है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दियर, व्हाट इज द नेचर एंड लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द पावर ऑफ लेंस निकालना। नेचर तो हमें पता ही है भाई, मायोपिक है ना, मायोपिया, तो कौन सा लेंस सही है, कनकेव लेंस सही है। इसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। नेचर तो मुझे पता ही है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, है ना। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो हम ये क्या करेगा, क्या हम ये लेंस के लिए बात कर रहे हैं, पहली बात ये ध्यान रखें, कौन सा लेंस, एक्सटर्नल लेंस, आँख वाला लेंस नहीं। आँख वाला लेंस के बारे में तो कुछ बहुत है नहीं। एक्सटर्नल लेंस का क्या काम है, तो एक्सटर्नल लेंस क्या कर रहा है, ये क्या है, मायोपिया है ना। मायोपिया मतलब मेरे को कहाँ का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, यानी पास का दिख रहा है। तो वो दूर की चीज़ को कहाँ लाएगा, पास लाएगा, समझ गया। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे में ना ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, भाई मेरे को चश्मा क्यों लगा रहा हूँ, किसको देखने के लिए लगा रहा हूँ, दूर की चीज़ को। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है यू, ये कहाँ पे हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। मुद्दे की बात समझ रहे हो। इस जब ये न्यूमेरिकल आएंगे ना, ये लेंस वाले, इसमें एक ही लाइन ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज पे ध्यान मत देना, वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। भाई मेरे को दूर का दिखाई नहीं देता, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, दूर ही होगा। लेंस किस लिए लगा रहा हूँ मैं, उसी के लिए, तो पास वाले के थोड़ी लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट मेरा पास होगा तो उसके लिए थोड़ी लेंस लगा रहा हूँ मैं लेंस किस लिए लगा रहा हूँ, दूर के लिए। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये इन्फिनिटी पे। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला डाल देंगे, 1/f निकालना, और v मेरे को दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर पे, लेके आ जाए इसकी फोटो को तो मेरे को दिख जाएगा। और इसमें हम सारी वैल्यू माइनस ही रहेगी, u v, क्योंकि सब कुछ आगे ही बनेगा उसके, है ना। ऐसे नेक्स्ट जैसे ये वाला है, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसके हो गया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब इसको हाइपरमेट्रोपिया मतलब कहाँ नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, है ना। तो इसका जो नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, -25 में, समझ गए बात को। और -25 को दूसरी जो वैल्यू दी होगी ये इमेज हो जाएगी, ये v क्या हो जाएगा, -100। मेरी एक लाइन याद रखना, ये नहीं तो कंफ्यूज हो गए इसके न्यूमेरिकल में। क्या लाइन, जब हम लेंस लगाते हैं, आप ये देखो किसके लिए लगा रहा हूँ मैं, किस चीज़ को देखना है मुझे, वो ऑब्जेक्ट का u की वैल्यू हो जाएगी, समझ गए। हाँ, और दूर वाली में इन्फिनिटी, u फिक्स है। ये भाई मायोपिया जब आएगा ना, और एक आएगा
हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का यू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, और हाइपरमेट्रोपिया का यू क्या हो जाएगा, -0। ठीक है, क्लियर है। और क्या क्या रह रहा है भाई, ये भी वही न्यूमेरिकल है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डायग्राम थोड़ा सा है पेपर में आया हुआ है। ये रिफ्रैक्शन सर वैसे ही जैसे ग्लास स्लैब में भी लिखा था ना हमने कि इसमें जब रिफ्रैक्शन होगा तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे लाइट रेयर टू डेंस जा रही है, फिर यहाँ पे भी डेंस टू रेयर आ रही है। तो जब यहाँ रेयर टू डेंस आती है तो स्पीड कम हो जाती है और टूवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ जाएगी। डेंस टू रेयर जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल भागेगी। इसके अंदर ये सब नाम वगैरह याद रख लेना, ये सब लिख लोगे आप, है ना। बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं कराऊंगा इसको तो। जैसे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब लिखा था वैसे ये लिखा जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इस सरफेस पे ये हो रहा है, लाइट रेयर टू डेंस जा रही है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल उड़ रही है, ठीक है, और स्पीड कम हो रही है। दूसरे में लिखना है डेंस टू रेयर जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल भाग रही है। टर्म्स वगैरह लिख देना कि भाई डायग्राम बना के भाई ये इंसिडेंट रे है, ये जैसे मैंने लिखा हुआ, ये नॉर्मल है, ये इमरजेंट, जो बाहर निकलती है इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। ठीक है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये सब लिख देना है भाई, ये एंगल ये है, ये सेम ही है। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ भी है, लो एट सरफेस पी आर, यही होता है, वही चीज़ लिखे हो जो मैंने बोला। इसमें फॉर्मूला याद रखना है, एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आ गया था ये आपके, 1 2 3 4 वैल्यू है, ये 4 में से कोई एक वैल्यू दी होती है, 3 दी होगी, एक नहीं दी होगी। प्रिज्म 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 होता रहता है लोगों के जब तक मैं कराता नहीं, और इतना ही होता है प्रिज्म बस। और कभी गलती से एक आध बार क्वेश्चन आ गया ना तो उस चीज़ को इतनी महत्वता दे नहीं। अब जैसे ये फॉर्मूला है, मतलब अभी आपके कैलिबर के ऊपर आप कितना याद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है याद नहीं कर रहा तो मैं बोल देता हूँ छोड़ दो भाई इसको। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट टाइमिंग की होती है, आप कितने टाइम दे रहे हो, है ना। 1 महीने में कंटेंट हमें पूरा करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ तो छोड़ना ही होगा, है ना। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें से कोई 3 वैल्यू दी होगी, चौथी पूछी होगी, पेपर में आया था एक बार ये क्वेश्चन। और एक ये फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का। यहाँ पे ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और डी एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे भी वैल्यू दी होंगी, मतलब इसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फॉर्मूला याद कर लो, वैल्यू आएगी फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालना। ठीक है, ये रेनबो के कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर। रेनबो के कलर्स कौन से हैं, विबग्योर। ठीक है, इसमें से मोस्ट स्कैटर्ड कौन सी होती है, ब्लू, और लीस्ट स्कैटर्ड कौन सी होती है, रेड। ठीक है, तो उसकी ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, खतरे का निशान लाल क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत दूर तक जाती है, स्कैटरिंग नहीं होती। और स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, आपको याद रहेगा, इससे याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा स्कैटर, ये तो याद आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। लाल दूर तक जाती है क्योंकि स्कैटर नहीं, स्कैटर मतलब होता है बिखरना, वो बिखरती नहीं है, सीधी दूर तक जाती है, इसीलिए खतरे का निशान लाल है। लेकिन इसके साथ ये चीज़ें याद रखना, ये रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, कि लीस्ट स्कैटरिंग में वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। मोस्ट स्कैटर होती है इसीलिए इसकी वेवलेंथ कम होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्कैटरिंग में अगर पूछ रहे तो ठीक है, लेकिन अगर यही पूछ ले कि इस रेनबो के कलर में सबसे ज़्यादा, या फिर लेवल दे दे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो निकाल लोगे ना बीच के, विबग्योर के कलर होते हैं ना ये। हाँ, वॉयलेट मतलब ब्लू कह देते हैं आम भाषा में। अगर एग्जैक्टली ऑप्शन में ब्लू और वॉयलेट है तब तो वॉयलेट ही चूज़ करेंगे, वो जनरल भाषा में ब्लू बोल देते हैं उसे। ठीक है, ये ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट सारे कलर तो ब्लू ही हैं। ठीक है, क्लियर है ना। रेनबो बनने का कारण क्या क्या है, एक तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो क्यों बनता है, डिस्पर्जन से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो पानी की बूंदों में होता है। और ये रेनबो हमेशा कहाँ बनेगा, आपकी कमर सूरज की तरफ होनी चाहिए और सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनता है। ये कुछ रेनबो के बारे में बातें। ये 2 बार ये डायग्राम, क्या नाम बताया था उस दिन आपने इसका, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है कोई भाई,
इसने क्या करा, एक बार तो व्हाइट लाइट को प्रिज्म से निकाला तो 7 कलर रेनबो बन गया, रेनबो को वापस दूसरे प्रिज्म में उल्टा करके डाला तो वापस व्हाइट लाइट बन गई। इतना ही है, इसके बारे में इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, और होगा भी तो अपने पेपर के लिए तो इतना ही चाहिए। ठीक है, हद कर दी। चलो, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, सितारे टिमटिमाते नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर हैं। जब उनसे रोशनी आती है तो उसको बहुत सारी लेयर्स से आना पड़ता है एटमॉस्फेयर की, और हर लेयर पे रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट हर बार अपना रास्ता बदलती है, जिस वजह से वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन प्लैनेट टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि एक तो ये पास होते हैं हमारे, दूसरा ये एक पॉइंट ऑफ सोर्स नहीं होता, इसमें बहुत जगह सारी जगह से लाइट हो रही होती है। जब स्टार है ना, वो उसका एक ही पॉइंट होता है, क्योंकि वो खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो प्लैनेट है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसका सिंगल पॉइंट नहीं होता, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। तो एक तो मल्टीपल लाइट जगह से लाइट आ रही होती है, और दूसरा ये हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। सूरज लाल क्यों दिखता है? क्योंकि इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा दूर होता है हमारे से। जब ये दूर होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसी वजह से लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो सारी लाइट, सारा रंग बिखर जाता है, सिर्फ लाल रंग ही हम तक आ पाता है। स्काई डार्क दिखता है एस्ट्रोनॉट को, हमारे को ब्लू दिख रहा है, लेकिन स्पेस से बाहर जाके ब्लैक दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसी वजह से वो कलर ब्लैक दिखता है। स्टार जो है ऊपर उठा हुआ दिखता है, या फिर सूरज 2 मिनट पहले दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है, क्योंकि लाइट हमारे तक सीधी नहीं आ रही। सबका रीज़न यही है, लाइट सीधी और दूर आने से बड़ा फ़र्क है। दूर आती है तो स्कैटर हो जाती है, दूर से आती है तो, और बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की अलग अलग, तो हर बार मुड़ जाती है, सीधी ना आके घूम के आती है। इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं कि कभी जल्दी दिख रहा है, लाल दिख रहा है, सबका रीज़न वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, 19-20 फ़र्क है, थोड़ा सा एग्जैक्टली देख लेंगे इसको। ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, पेंसिल टूटी हुई दिखती है, कॉइन उठा हुआ दिखता है, ये सब का रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पढ़ लो, फिर करते हैं थोड़ी देर में।